वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये रईस मांगूस फोर्ट कहलाता है, जो गोवा में मांडवी नदी के किनारे पर पुर्तगीज़ ने अपनी हुकूमत की सुरक्षा के लिए इसको बनाया था। और ये किला बहुत ही खूबसूरत है और इसके अंदर सुरक्षा के कुछ ख़ास ऐसे इंतज़ामात हैं जो देखने के लायक हैं। तो हम इस किले को देखेंगे और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुर्तगीज़ यहाँ पर 1510 से लेकर मुल्क आज़ाद होने के बाद तक भी, जबकि ब्रिटिश चले गए लेकिन फिर भी पुर्तगीज़ यहाँ पर मौजूद थे, यानी 450 साल तक यहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत कैसे जमाई। और ये इतने दूर से आकर इन्होंने यहाँ पर गोवा पर कब्ज़ा कैसे किया है। तो पहले हम इस फोर्ट को देख लेते हैं। और फोर्ट का दरवाज़ा इस तरफ है, ने समंदर की तरफ है, नदी की तरफ है, यानी इसको तोप से उड़ाना इतना आसान नहीं है। इस हिसाब से इस दरवाज़े को बनाया गया है। अब देखिए, दरवाज़ा भी ये इतना छोटा है कि यहाँ से हाथी पर या घोड़े पर बैठ के नहीं जाया जा सकता। यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद एक लेफ़्ट में रास्ता जाता है और एक राइट में। और ये यहाँ पर इस किले में आने के लिए टिकट भी है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। तो 25 रुपया टिकट इन्होंने शायद लिया था या 50 लिया था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन खैर इस फोर्ट को देखने के लिए यहाँ पर टिकट है। अब यहाँ से हम अंदर जाने के बाद सामने आपको जो एक रेलिंग की तरह नज़र आ रहा है, ये ऊपर जाने के लिए है। कोर्ट यानी फोर्ट के ऊपर जाने के लिए, बुरुज के ऊपर जाने के लिए रास्ता है। और यहाँ पर ये किला बहुत छोटा है, इतना छोटा है जैसे कैमरे में आप देख रहे हैं, बस इतना ही है। लेकिन इसको 4 बुरुज हैं इन इमारतों के पीछे, यहाँ से भी ऊपर जाया जा सकता है बुरुज के ऊपर। और वहाँ पर देखिए ये कुछ क्वार्टर्स बने हुए हैं, उसी ज़माने के हैं ये। और ऊपर बुरुज के ऊपर कुछ ऐसा इंतज़ाम है जो बहुत दूर तक निगरानी करी जा सकती है कि समंदर की, कि कोई दुश्मन अंदर ना आए। तो खैर इन्होंने इतना बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ कर रखा था, जिसकी वजह से इनको 450 साल तक गोवा के ऊपर अपनी हुकूमत जमाए रखे। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन्होंने यहाँ पर इतने दूर से आकर अपनी हुकूमत कैसे बनाई। आप अच्छी तरह इस बात को जानते होंगे कि कोई भी बाहरी ताकत बाहर से आकर जब तक के कब्ज़ा नहीं कर सकती, जब तक यहाँ का कोई आदमी उसको सपोर्ट ना करे। तो यहाँ पर भी जब पुर्तगीज़ बीजापुरी सल्तनत से लड़ रहे थे, आदिल शाही हुकूमत के अंडर में था गोवा तब, और उनसे जब लड़ रहे थे तो यहाँ का एक मुकामी आदमी जिसका नाम था तिम्मैया, उसने खुद पुर्तगीज़ को सपोर्ट किया। और आदिल शाह की जितनी कमज़ोरियाँ थी यहाँ पर, कहाँ फ़ौज थी कहाँ नहीं थी, वो सारी मालूमात उनको देता रहा। उस गद्दारी की वजह से ये गोवा पुर्तगीज़ को कब्ज़ा करना आसान हो गया। फिर जो उम्मीद थी तिम्मैया को कि ये पुर्तगीज़ मेरी हेल्प के बदले में मुझे यहाँ पर बहुत बड़े पोस्ट पे रखेंगे, या मुझे यहाँ पर कुछ ख़ास ओहदा मिलेगा, या फिर मुझे यहाँ का गवर्नर या जो भी बना दिया जाएगा, ये जो उसकी उम्मीद थी, ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। और पुर्तगीज़ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और तिम्मैया को साइड करके ख़ुद यहाँ पर हुकूमत करने लग गए। तो खैर ये तिम्मैया को दोष देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको मुसलमान हुकूमत में भी मिलेंगे, जैसे मीर कासिम, मीर जाफ़र, मीर सादिक, और ऐसे ही हिंदुओं में भी मिलेंगे आपको। जैसे बाबर को हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि किसने बुलाया था। उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, यानी बाबर यहाँ कामयाब नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ के राजपूत राजा जो मेवाड़ के थे, राणा सांगा, और एक दौलत खान जो पंजाब के सूबेदार थे, उन्होंने बाबर को यहाँ पर हेल्प की और यहाँ बुलाया लोदी के ख़िलाफ़, इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तब बाबर कामयाब हुआ। ये एक दस्तूर है। ऐसे ही मैसूर के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए आपको तो पता ही है कि वहाँ पर मीर सादिक था जिसने ब्रिटिशों की हेल्प की, तो उनके लिए आसान हो गया। फिर सिराजुद्दौला के लिए मीर जाफ़र था जो ब्रिटिशों को हेल्प कर रहा था और पूरी उनको सपोर्ट कर रहा था अंदर अंदर। उसकी गद्दारी की वजह से फिर पलासी की जंग भी हारी गई। यहाँ पर भी एक तिम्मैया नाम का एक सरदार था जिसने पुर्तगीज़ को अपनी फ़ौज से, अपनी सारी जानकारी और मालूमात से उनको हेल्प किया, इस उम्मीद पर कि ये मुझे
इसके बाद यहाँ का कोई बड़ा ओहदा मेरे को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोर्तुगीज़ ने अपना रंग दिखाया और उसको साइड करके अपनी हुकूमत यहाँ पर जमा ली। ये है तारीख़। ऐसे ही ये गद्दारी का जो मामला है, ये किसी ख़ास मज़हब या किसी ख़ास बिरादरी या किसी ख़ास समाज से ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये हर आपको मज़हब में मिलेंगे, हर समाज में मिलेंगे, हर बिरादरी में आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक मज़हब के ऊपर थप्पा लगाना कि ये लोग गद्दार होते हैं, ये एक नादानी वाली बात है। और ये देखो सामने समंदर है और समंदर से कितनी ऊंचाई पर ये फोर्ट बना हुआ है। जैसे बुर्ज पे आपने कुछ तोपें देखी है और एक छतरी नुमा एक जगह देखी होगी जिसके अंदर एक सिपाही खड़ रह के पूरी निगरानी कर सकता है। ऐसे यहाँ पर चारों बुर्जों पर ऐसी एक छतरी सब जगह लगी हुई है और चारों बुर्जों पर ये छोटी छोटी तोपें लगी हुई हैं। ये रास्ते से मैं जाना चाह रहा था, लेकिन ये रास्ता यहाँ कट है। यहाँ से ये खाई नीचे अंदर खाई है, पता नहीं ये क्यों रास्ता यहाँ से कट हो गया, हो सकता है कोई रीज़न हो इसका। और इन्होंने एक टेम्परेरी रास्ता नीचे उतरने के लिए यहाँ पर बाजू में बनाया हुआ है। अब ये रास्ता भी पता नहीं उस ज़माने का है या इसी ज़माने में बनाया गया है, पता नहीं। एक स्टेयरकेज है ये लोहे का। तो खैर हम पहले नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के यहाँ नीचे एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम को देखेंगे। उस म्यूज़ियम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी मालूमात है इस किले के मुतालिक। चलो तो इन सीढ़ियों को चढ़कर हम इस म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। और अंदर जो है अंधेरा तो नज़र आ रहा है, मगर इस कमरे को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि चारों तरफ से इसकी खिड़कियां हैं। देखो यहाँ पर आने के बाद ये उजाला हो गया है। बीच में एक मॉडल रखा था, आपने अभी देखा होगा। और देखो यहाँ पर दीवार के ऊपर एक इस किले की कुछ अहम और ज़रूरी मालूमात यहाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कुछ तारीखें भी लिखी हुई हैं और जो लिखा है वो सब बारीक हुर्फों में है, इस वजह से कैमरे से नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर भी कुछ ख़ास मालूमात नज़र आती हैं। ऐसे चारों तरफ इन्होंने दीवारों पर इस किले की कुछ ख़ास ज़रूरी मालूमात हैं। आप अगर कभी यहाँ पर आएँ तो आप इसको देख सकते भी हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये तो किले का स्केच नज़र आ रहा है मुझे कि समंदर के किनारे ये किला कैसा बना हुआ है। और भी ऐसी कुछ तस्वीरें यहाँ पर हैं। ये मौजूदा तस्वीर नज़र आ रही है। आप अगर कभी फुर्सत से यहाँ पर इस किले को देखने आएँ तो यहाँ पर जो मालूमात लिखी है उसको पढ़ भी सकते हैं। असल में जो बात मैं बताना चाहता था वो आपके समझ में आ गया होगा कि असल में गद्दार जो होते हैं वो हर तबके में, हर समाज में, हर मज़हब में होते हैं। किसी मखसूस मज़हब को या किसी मखसूस बिरादरी को या किसी मखसूस लोगों को गद्दार कहना ये बहुत ही बड़ी नादानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो अगर आप बार बार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और भी किले का बहुत बड़ा हिस्सा देखना बाकी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आगे का हिस्सा भी दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।